एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इसमें बॉयज़ का हमें परसेंटेज दे रखा है कितना, 70%। मान लो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100% हैं, ठीक है। उसमें से 70% तो आपके क्या हैं, बॉयज़ हैं। अब इसमें से 100 में से 70 गया तो कितना बचा, 30%। तो 30% आपके होंगे गर्ल्स, लड़कियां। और लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है 255। तो 30% की वैल्यू हमें दे रखी है 255। 1% की वैल्यू आएगी 255/30, ठीक है। अब हमें पूछा गया है लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 70%। तो हमें चाहिए 70% की वैल्यू। तो 70% होगा 255/30 गुणा 70, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कटेगा, 3 अट्ठा 24, 3 पंजे 15, 85 बार। तो लड़कों की जो संख्या होगी वो होगी यहाँ पे 85 गुणा, बॉयज़ होंगे 85 गुणा 7 बराबर 7 पंजे 35, 7 अट्ठा 56 और 3 59, 595। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे, जिसमें रिमाइंडर सेम बचे। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं और इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं 23 से। 23 से पहले आप 30 को विभाजित कीजिए, 23 से जो है 30 में भाग दीजिए, 23 एकम 23, बचा कितना 7। उसके बाद भाग दीजिए 53 में, 23 दूना 46, 53 में से 46 गया 7। उसके बाद है 99, 99 को भाग देंगे 23 से तो बचेगा कितना, 23 चौको 92, 99 में से 9 में से 2 2 गया 7। तो यहाँ पे भी 7 बचा है, यहाँ पे भी 7 बचा है और यहाँ पे भी 7 बचा है। तो सब जगह पे जो शेषफल है वो क्या है, समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको आप नोट कर लीजिए। लासा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक बार दोबारा से लिखते हैं, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सीधा सीधा हम फॉर्मूले में मान रखते हैं। यहाँ पे देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ये जो गुणनफल है ये हमें पहले से गिवन है। इसका मान है 4725, दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें लासा ज्ञात करना है, तो लासा को ऐसे लिखो। उसके बाद हमें दे रखा है मासा, मासा दे रखा है 15। अब इस 15 को जो है पक्षांतर कर दीजिए, साइड चेंज कर दीजिए यहाँ पे। तो लासा बराबर होगा, लासा बराबर 4725/15। 15 से कटेगा, ये बट्टे में क्यों गया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, इसको दूसरी साइड ले गए। तो जैसे ही हम दूसरी साइड ले जाएंगे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे गुणा था, यहाँ जाके क्या हो गया, भाग हो गया। तो 15 से कटेगा, 15 तियाँ 45, बचा 2 2 22, 15 एकम 15, बचा 7, 15 पंजे 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 315। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है टाइमेनबर्ग का क्वेश्चन है। एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें ए और बी। ए प्लस बी काम करते हैं 12 दिन में। उसके बाद है सी प्लस ए काम करते हैं 20 दिन में। उसके बाद है बी प्लस सी काम करते हैं आपका 15 दिन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आपको सिखाया गया था। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 12 बराबर 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 20 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और 15 के होते हैं 3 गुणा 5। तो एलसीएम आपको बताया था निकालना। सबसे पहले जो कॉमन है, एक तो ये 5 कॉमन है। ठीक है, एक ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है और ये वाला 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है पहले उनको लिख लेते हैं। ये वाला 2 2, फिर ये वाला 2 गुणा 2, फिर ये वाला 3 गुणा 3, फिर बचा 5। तो 2 दूनी 4, 3 12, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना आया, 60। तो एलसीएम निकालना मैंने पहली वाली क्लास में सिखा दिया था। तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 60। अब इनकी क्षमता निकालेंगे या एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 से इसको 60 को डिवाइड करेंगे, इसके एलसीएम को। 12 पंजे 60, तो इसकी एफिशिएंसी आई 5। उसके बाद 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 या 60, इसकी एफिशिएंसी आई 3। फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, बी और सी की एफिशिएंसी आई 4। अब देखिए इन सब की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 4 और 3 7 और 5 12। इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, 12। और इन सब को भी ऐड कर दीजिए, इन सब को। ठीक है, ए यहाँ पे 2 बार है तो 2a प्लस बी भी 2 बार है 2b, प्लस सी भी कितनी बार है, 2 बार है 2c। तो ये 2 बार आए हैं ए बी और सी, हमें तो चाहिए एक बार। तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ए अंदर बचेगा बी प्लस सी बराबर 12। अब ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई एक दिन की, 6। तो ये तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए बटे 6 इनकी एफिशिएंसी से। तीनों की एफिशिएंसी बटे 6, 6 से कटेगा कितनी बार, एक बार। 6 दशम की 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब लगातार करते रहेंगे, इस टाइप के जब आप 15-20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए, बने रहिए पूरी वीडियो में। जितने भी आगे प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें आपको ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे होगा आयताकार खेत का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल गिवन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 560 और एक भुजा दे रखी है 20। तो क्षेत्रफल के नीचे लिखिए 560 और एक भुजा दे रखी है हमें 20। तो चौड़ाई की जगह में लिख लीजिए या फिर लंबाई की जगह में लिख लीजिए। ठीक है, 20। अब पक्षांतर करिए, चर संख्याएं एक तरफ और अचर संख्याएं एक तरफ। 560/20
20। यहाँ पे गुणा में था, साइड चेंज करते ही किस में जाएगा, भाग में। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 अठा 16, 28 बार। तो लंबाई कितनी आ गई, एल बराबर कितना आया, 28 सेंटीमीटर। तो जो आयत की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है, 28 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको कल लिखाया था। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें आप मान रख दीजिए, चौड़ाई आपको दे रखी है b है आपका 20, चौड़ाई है आपकी 20 और लंबाई कितनी है 28। 28 प्लस 20, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कोष्टक के अंदर आएगा, 20 और 28 कितना होगा 48। अब इसको खोलेंगे कोष्टक को, तो 2 गुणा 48 बराबर कितना होगा 96 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है टायर कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी चलनी है तो टायर क्या करेगा, घूमेगा। पहले यहाँ था, अब ये वाला पोर्शन जो है ऐसे घूम के फिर यहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके एक चक्कर उसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में कितनी तय करेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, यहाँ से दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ से जैसे घूमेगा, यहाँ से घूमा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से। तो ये क्या है, वृत्त का परिमाप, इसे क्या कहते हैं, परिमाप। तो एक चक्कर बराबर होता है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। और आर देखिए यहाँ पे 7, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 2 गुणा 22, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान है 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर जाता है, 44। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप साइड में रखिए। एक चक्कर में, अब मैं इसमें पूरा नहीं लिख सकता, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, एक चक्कर में जाता है वो 44 सेंटीमीटर। टोटल कितने चक्कर गया, 50। टोटल कितने गया 50। तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 50 चक्करों में तय की गई दूरी होगी 44 गुणा 50 बराबर 0 को 0, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 सेंटीमीटर। तो कुल इतने सेंटीमीटर दूरी वह तय करेगा। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आया 22 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में हमने कैसे कन्वर्ट किया ये देखते हैं। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। और हमारे पास कितना था, 2200 सेंटीमीटर थे, इतने थे। 2200 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 गुणा 2200 मीटर। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आया 22 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये औसत का कुछ क्वेश्चन है। तो औसत का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखाया था, आपने नोट किया होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, एक बार दोबारा लिख लीजिए। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों
का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रतिमाह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रतिमाह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 20 श्रमिकों की कुल आय और प्रबंधक को मिला के 21 लोगों की कुल आय अगर पता चल जाए तो हम प्रबंधक की आय आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। बीस श्रमिकों की कुल आय मान लो x। 20 श्रमिकों की जो कुल आय है वो मान लो x रुपये। ठीक है, और प्रबंधक की आय अगर उसमें जोड़ दी जाए तो इसका मतलब है 21 व्यक्तियों की कुल आय मान लो, 21 व्यक्तियों की कुल आय मान लो y रुपये। कितने रुपए? y रुपये। ठीक है, चलिए आगे। औसत बराबर मैंने बताया था, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे 20 श्रमिकों के लिए निकालते हैं, पहले 20 के लिए निकालते हैं। तो 20 श्रमिकों का औसत कितना है? 1900 रुपये। औसत के नीचे फॉर्मूले में मैं लिख रहा हूँ औसत 1900 रुपये, इसके नीचे 1900 रुपये। योग कितना माना है हमने? योग माना है x रुपये। और टोटल संख्या कितनी है? कितने श्रमिक है? 20 श्रमिक है। तो x बराबर कितना होगा? 1900 गुणा 20। पक्षांतर करना अब आपको पता चल गया होगा। तो 19 दूना 38 और जीरो कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 बराबर x। तो इतने रुपए जो हैं क्या हैं? 20 रुपये, सॉरी 3800 रुपये जो है वो 20 श्रमिकों की कुल आय है। अब इसके बाद बात करते हैं 21 लोगों की। अब यहाँ पे इनके साथ प्रबंधक भी, मैनेजर भी इनके साथ ऐड हो गया। तो अब कितने लोग हो गए? 21। तो 21 व्यक्तियों की आय, 21 व्यक्तियों के लिए अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, औसत की जगह में लिखेंगे औसत कितना है? प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत कितना होता है? 2000 रुपये। तो औसत है यहाँ पे 2000, औसत की जगह में औसत बराबर योग, कुल योग हमने माना है y, और कुल संख्या कितनी हो गई? पहले 20 थे, अब प्रबंधक भी आ गया तो कितने हो गए? 21। तो y का मान होगा 2000 गुणा 21। तो 21 दूना 42, तो 42,000 बराबर y। अब ये 21 लोगों की कुल आय है और ये 20 लोगों की कुल आय है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रबंधक की आय होगा, क्योंकि प्रबंधक ही एक ऐसा बंदा था जो नया ऐड हुआ था। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर 42,000 बराबर 42,000 माइनस 38,000 बराबर कितना होगा? 4000। तो प्रबंधक की आय कितनी होगी? 4000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई तार है 1 मीटर लंबा, ये कोई तार है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। अब इस तार को मोड़कर क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी अब त्रिज्या भी होगी, और इस पूरे तार की लंबाई कितनी थी? 1 मीटर थी। 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल आपके पास वृत्त की जो ये परिधि होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? वृत्त की परिधि। तो चलिए देखते हैं। तार की लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं, तार की लंबाई बराबर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड में कर लीजिए। ठीक है, तार की लंबाई बराबर वृत्त का परिमाप। जो तार की लंबाई होगी वो होगी वृत्त के परिमाप के बराबर, और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, यही होता है। और तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे, ये जो संख्याएं हैं इनको एक साइड रखेंगे और जो ये अल्फ़ाबेट हैं ABCD PQRS जो भी हैं ये इनको हम एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो इनको जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाके ये सारे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 भाग में है तो यहाँ जाएगा तो किस में आएगा गुणा में, और ये 2 और 22 यहाँ पे गुणा में है तो इस यहाँ पे जाएंगे भाग में, 2 गुणा 22 बराबर आर। ये हो गई त्रिज्या। 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से 25 बार और 2 से 11 बार। तो आर बराबर हो गया आपका 25 सत्ता 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 बट्टे में क्या है 11। तो आर का मान कितना आ गया 175/11। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि इतने ही स्पेस में हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आर का मान कितना है 175/11। आर बराबर है 175/11। अब पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 175/11, तो पाई का मान होता है 22/7। आर कितनी बार है 2 बार, तो 175/11 गुणा 175/11/11। 11 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 7 दूना 14, 7 पंजे 35। तो ऊपर तो क्या है 25 दूना, यहाँ पे 2 बचा है, 25 दूना 50 गुणा यहाँ पे कितना है 175/50 है। ठीक है, बटे 11। तो अब इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ 0 तो पहले लग ही जाएगा। ठीक है, 0, 5 सत्ता 35, 5 सत्ता 35, 5 एकम, सॉरी 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8 बटे 11। तो ये कितना है 8750/11। तो 8750 में 11 का हम भाग देंगे तो 11 से कटेगा 7 बार, 11 सत्ता 77, यहाँ बचेगा 7 में 7 गया 0 1 5, 11 नम्मा 99 बचा 6, यहाँ बचा 0, 11 पंजे 55। तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, अगर ये वाला आपका डिजिट मैच हो रहे हैं ये वाले, तो ये वाले डिजिट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा दशमलव और यहाँ पे आएगा 11 पंजे 55 तो पहले हो गया था ना, 11 पंजे 55, यहाँ पे बचा 0 5 और यहाँ बचा 0, उत्तर क्या आया 0 दशमलव लगने के कारण। 11 चौको 44, फिर यहाँ बचा 6, फिर उत्तर क्या आया 0, 11 पंजे 55। तो 795.45 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं बेलन का आपको थोड़ा सा बेलन का फॉर्मूला आपको बता दूं आयतन का। बेलन कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी रेडियस त्रिज्या, ये होती है इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी ऊंचाई। तो हमें दे रखी है ऊंचाई दे रखी है 15 और त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आयतन होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मान रखिए 22/7, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर क्या है 7 है, 7 एक बार, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 गुणा एच कितना है 15। तो 7 से 7 तो कट गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कीजिए, इससे इजी हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 गुणा 7,
अब 7 से गुणा कीजिए, 7 शून्य को शून्य, 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 2 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका कोई भी आंसर जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या कितनी है, कोई संख्या मान लो क्या है, x है। अब वो कहता है कि एक संख्या में वही संख्या मीन्स कोई संख्या कितनी थी, x थी, उसमें x ही जोड़ दिया। ठीक है, उसमें क्या जोड़ा, x जोड़ा, तथा और क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, प्लस 5 जोड़ा, तो उत्तर कितना मिलता है, 17 मिलता है। तो जोड़ने पर बराबर क्या आता है, 7। इन सबको जोड़ने पर क्या आता है, सॉरी 17 आता है। कितना आता है, 17। तो सबको जोड़िए, x प्लस एक्स कितना होगा, 2x प्लस 5 बराबर 17। 2x बराबर क्या होगा, 17 माइनस 5। अब ये माइनस क्यों हुआ, इसको हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ प्लस का था, यहाँ जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर होगा, 17 में से 5 गया 12, x बराबर कितना होगा, 12/2। ये यहाँ पे इसके साथ किस में है, गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में, 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो x का मान कितना आ गया, 6। तो वो संख्या कितनी थी, 6 थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करो। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में हमें स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्पीड बराबर होता है d/s d/t। तो ये हमें क्या दे रखी है, 140 मीटर की दूरी, ये हमें दे रखी है दूरी। डिस्टेंस कितनी है, 140, और टाइम कितना है, 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड। तो ये आंसर किस में आया, ये मीटर में था, और ये किस में है, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। और हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर घंटे में। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो है 18/5 हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 5 से कटेगा, सॉरी 18 से 18 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार, 5 दूना 10, 5 8 40। तो कितना आया, 28 किलोमीटर। अभी किलोमीटर में हो गया, पहले मीटर पर सेकंड में था, अभी किस में हो गया, किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आप वो याद रख सकते हैं। अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो आपको गुणा करना होगा 18/5। इसको आप लिख लीजिए, बराबर किलोमीटर पर हावर होगा। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड की ओर जाना है, किलोमीटर पर हावर से जो है इनटू मीटर पर सेकेंड की ओर जाना है, तो आपको गुणा करना होगा 5/18 से। 5/18 बराबर मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर गुणा 5/18 बराबर मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको वर्गमूल निकालने का एक दूसरा तरीका पता होगा, भाग विधि वाला, तो उससे करते हैं। ठीक है, 175, इस विधि में क्या करते हैं, कोई किसी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम राइट साइड से यहाँ से जोड़े बनाएंगे, दो दो के, एक तो ये हो गए 2 और यहाँ पे बच गया 1। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप चलेंगे, अब इसमें भाग देंगे। ऐसी संख्या सोचनी है जो जिसका वर्ग जो है या तो 1 हो, जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या फिर 1 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 एकम 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, उतर के कितना आया 75। अब
जो संख्या हमने सोची थी वो यहाँ पे ऐड भी करनी है, एक और एक 2। अब यहाँ पे भी ऐसी संख्या सोचनी है जिससे जो है या तो 75 आए या फिर 75 से छोटा आए। तो यहाँ पे क्या रखें, अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं 3 रखने की, यहाँ पे रखते हैं 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6। तो यहाँ पे कितना बचा, 75 में से 9, सॉरी 15 में से 9 गया 6, तो शेष कितना बचा 6। तो अगर हम इसमें से 6 को हटा दें, इसमें से 6 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा 169। तो ये किसका वर्ग है 13 का, तो ये क्या होगा एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। तो क्या माइनस करेंगे हम इसमें से 6। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी आप 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है 2πr। तो इसमें सीधा सीधा मान रखिए, r का मान है आपके पास 28, ठीक है, 2 गुणा 22 सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ये नहीं होता, ये परिमाप होता है, थोड़ा सा गलती हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा r² मीन्स r कितना है 28 गुणा 28, ठीक है, 7 से कितनी बार कटेगा 4 बार। अब मैंने आपको एक दिन पहले बताया था 28 और 22 का मल्टीप्लाई कितना होता है 616 गुणा क्या है 4। तो इनको अब मल्टीप्लाई करना क्या होगा, आसान होगा, 4 छक्का 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छक्का 24। तो ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग भी अब कम काम कर रहा है। क्षेत्रफल की जगह हम किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, परिमाप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले तो क्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं, क्रय मूल्य को बोलते हैं, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य को बोलते हैं हम सीपी, ये क्रय मूल्य, और बेचने वाले मूल्य को या विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं एसपी, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। तो सीपी एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर होता है सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि बटे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी का यूज़ करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये क्या है, बेचने पर, ये क्या है एसपी है, ये है एसपी, और ये क्या है हानि परसेंट मीन्स लॉस। तो उस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट बटे 100। तो इसमें मान रखिए एसपी कितना है 6800 बराबर सीपी हमें निकालना है, क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है, गुणा 100। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हानि हुई है तो माइनस आएगा, -75, अगर हानि हुई है तो माइनस आएगा, और लाभ होता तो प्लस आता, ठीक है, अपॉन 100। आगे सॉल्व करिए, सी पी इंटू 100 में से 75 गया, कितना बचा 25/100, ठीक है, यहाँ है 6800, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यहाँ बच गया सी पी बटे 4, 6800 बराबर सी पी बटे 4। तो सी पी कितना होगा, सी होगा 6800 गुणा
4। तो 4 शून्य को शून्य, 4 शून्य को शून्य, 4 अठा 32 और 4 छक्का 24 और 3 27, 27,200 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सीपी कितना आया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 27,200। एक तरीका तो ये हो गया, ये बेसिक तरीका है। एक दूसरा तरीका है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। हानि कितने की हुई है, 75% की हानि हुई है। क्या हुई है, 75% की। अब इसको हम बदलते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 100/100। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, तो 3/4। ये नीचे वाली जो बेस वैल्यू होती है ये होती है सीपी, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य होती है। ये हानि या लाभ होता है, यहाँ पे हानि हुई है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो हानि कितने की हुई, 3 की। 4 में से 3 की हानि हुई है तो एसपी कितना बचेगा, 4 में से 3 गया कितना बचा, 1। एसपी कितना है, 1। और एसपी की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 6800। और इसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 4। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी है हमारा 4। तो 4 से इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा 4। तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27,200। तो ये इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे, नई नई चीज़ें आप सीखते चलेंगे, तो आप बने रहिए